में, किसके बारे में कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। बताओ इकोनॉमिक्स को कितने लोगों ने डिफाइन किया, 3 लोगों ने, अलग अलग तरीके से। पहले व्यक्ति कौन थे, एडम स्मिथ। दूसरे कौन थे, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। तीसरे कौन थे, लैनियल रॉबिन्स। कौन थे, सबसे अच्छा डेफिनेशन किसका लगा आपको, लैनियल रॉबिन्स का। किसका बोलो, उनका कहना क्या है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, इकोनॉमिक्स इज अ विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, एज अ रिलेशनशिप बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड मीन्स, बट द लिमिटेड मीन्स हैज अ अल्टरनेटिव यूजेज। पढ़ा था नहीं पढ़ा था, किसी भी ह्यूमन बीइंग की जो वांट्स होती है, मतलब जो उसकी इच्छाएं होती है, वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, ठीक है। लेकिन उन अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड। तो इसकी वजह से इकोनॉमी में क्या आता है, इक्वल आता है कि डिसइक्वल आता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितनी मेथड है हमारे पास, 2। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था हमने कल, क्या पढ़ा था बोलो, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्मॉल यूनिट। क्या है बोलो, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्मॉल यूनिट। इट इज स्टडी अबाउट द इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर एक्सेट्रा, ठीक है। ये किसके बारे में पढ़ा था हमने, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स का हमने क्या देखा था बेटा, सब्जेक्ट मैटर। क्या देखा था, उसमें क्या था, पहला थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। क्या था बोलो, डिमांड थ्योरी, सप्लाई थ्योरी। फिर क्या था बोलो, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। क्या था, उसमें क्या क्या था, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। फिर था थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। क्या था, उसमें इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, इफिशिएंसी इन कंजम्पशन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशिएंसी। अरे पढ़ा था ना यहाँ तक। तो आज हम क्या पढ़ने वाले बेटा, आज हम पढ़ने वाले फीचर्स। क्या पढ़ने वाले, फीचर्स मतलब क्या होता है, विशेषता। क्या होता है, किसकी विशेषता, माइक्रो इकोनॉमिक्स की। किसकी बोलो, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो फीचर नंबर 1 है वो क्या है बोलो, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। क्या है, इंडिविजुअल मतलब क्या होता है, सिंगल यूनिट। क्या होता है बोलो, यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग ओवरऑल स्टडी नहीं करते, हम इकोनॉमी को स्मॉल पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और एक एक पार्ट की स्टडी करते हैं। उसी को कहते हैं स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। क्या कहते हैं बोलो, देखो लिखा, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट लाइक इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड एक्सेट्रा। समझ में आया, अरे पहला पॉइंट समझा क्या। नेक्स्ट क्या बोलो, प्राइस थ्योरी। क्या है, इकोनॉमिक्स में या माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज करके हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। क्या करते हैं, क्योंकि देखो जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो उस प्रोडक्ट का क्या रखना पड़ेगा, प्राइस, बराबर है। और जब हम प्राइस रखेंगे तो उसके लिए हमें एग्रीगेट स्टडी करना पड़ेगा कि हमें डिटेल स्टडी करना पड़ेगा। और डिटेल स्टडी हमें कौन ऑफर करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये इसका क्या हुआ, फीचर। क्या हुआ बोलो, फीचर। फिर दिया पार्शियल इक्विलिब्रियम। क्या दिया है, अब ये पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या होता है, देखो हमने देखा था कि भाई इकोनॉमी में क्या चल रहा है, डिसइक्वल। क्या चल रहा है, हमारी वांट्स कैसी है, अरे बोलो वांट्स कैसी है, और उन वांट्स को पूरा करने के लिए जो मींस मतलब रिसोर्सेस है वो कैसे है, तो चीजें इक्वल है कि डिसइक्वल है। हाँ, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज करके हम इस डिसइक्वल को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए होता है ये, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए। किसके लिए, इसीलिए इसे बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं बोलो, यहां तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है बोलो, फिर
बेस्ड ऑन सर्टन एजम्पशंस। क्या बोला है? बताओ इकोनॉमिक्स किसके ऊपर बेस्ड है? एजम्पशंस के ऊपर। किसके ऊपर? अजम्पशंस के ऊपर क्या है ये? बेस्ड है। देखो जैसे हम अगर नेचुरल साइंस की बात करते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, इससे मिलने वाला जो रिजल्ट है वो क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। लेकिन इकोनॉमिक्स के लॉ से मिलने वाला रिजल्ट निश्चित नहीं होता। ये क्या होता है? वेरिएबल होता है। क्या होता है? और हमें डिजायर रिजल्ट के लिए कुछ एजम्पशंस करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके ऊपर बेस्ड है? बोलो, अजम्पशंस के ऊपर। किसके ऊपर? फिर दिया बेटा नेक्स्ट पॉइंट, स्लाइसिंग मेथड। क्या दिया है? इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी यूज स्लाइसिंग मेथड। हम क्या यूज करते हैं? मतलब हम इकोनॉमी को हम ओवरऑल स्टडी नहीं करते, हम इकोनॉमी को छोटे छोटे पार्ट में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। बराबर है। और एक एक पार्ट की क्या होती है? स्टडी होती है। उसी को बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं? सपोज मान के चलो ऑरेंज खाते हैं आप लोग, ऑरेंज, ठीक है, तो ऑरेंज डायरेक्ट खाते हैं कि ऑरेंज को स्लाइसेस में डिवाइड करके खाते हैं? अगर एक स्लाइस खट्टा है तो पूरा ऑरेंज क्या होगा? खट्टा होगा। ठीक है, उसके लिए पूरा ऑरेंज खाने की जरूरत, एक स्लाइस खा के भी हम उसका टेस्ट पता कि वो खट्टा है या मीठा है। बराबर है। इसी तरह से हम इकोनॉमी का ओवरऑल स्टडी ना करते हुए छोटे छोटे पार्ट का स्टडी करते हैं। इसी को कहा जाता है स्लाइसिंग मेथड। क्या कहा जाता है? फिर दिया बेटा यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। क्या दिया है? देखो मार्जिनल का मतलब होता है द स्टडी ऑफ लास्ट यूनिट। क्या दिया है? सपोज हमने ये 10 पेन बनाए। कितने? तो ये जो 10वें नंबर का पेन बनाया, कौन से नंबर का? देखो टोटल पेन कितने मैन्युफैक्चर किए? 10। तो जो 10वें नंबर का होगा वो क्या होगा? मार्जिनल। क्या होगा? और अगर 100 पेन बनाए तो मार्जिनल कौन सा होगा? 100 वाला। 500 पेन बनाए तो, 499 बनाए तो, समझ में आया? इसी को बोलते हैं मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? बोलो कितने पॉइंट हो गए बेटा? 6। कितने पॉइंट हो गए? बताओ कौन कौन से पॉइंट है? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, प्राइस थ्योरी, पार्शियल इक्विलिब्रियम, बेस्ड ऑन सर्टेन assumption, स्लाइसिंग मेथड, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। यहां तक बात समझ में आई क्या? फिर दिया बेटा एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। क्या दिया है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे, बराबर है, उस प्रोडक्ट को सिर्फ बना के रखेंगे या उसे सेल भी करेंगे? तो सेल कहाँ करेंगे? मार्केट में। कहाँ पे? तो हमें मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो मार्केट के स्ट्रक्चर का एनालिसिस करने में भी हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करेगा? हेल्प करेगा कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। हम आने वाले चैप्टर्स में उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर दिया बेटा लिमिटेड स्कोप। क्या दिया है? अब बताओ माइक्रो इकोनॉमिक्स को ब्रॉड लेवल पे यूज किया जा सकता है क्या? इसको बहुत बड़े लेवल पे यूज, छोटे लेवल पे हम इसे क्या करते हैं? यूज करते हैं। इसीलिए इसका जो स्कोप है वो अनलिमिटेड है कि लिमिटेड है? बताओ कितने पॉइंट हो गए टोटल? 8। पहला पॉइंट क्या था? स्टडी ऑफ प्राइसिंग, पार्शियल, बेस्ड ऑन सर्टेन assumption, स्लाइसिंग, यूज ऑफ मार्जिनल प्रिंसिपल। फिर क्या है? एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर एंड द लास्ट वन इज लिमिटेड स्कोप। ये तो हो गए फीचर्स। क्या हो गए? नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इम्पोर्टेंस। क्या देखेंगे? इम्पोर्टेंस मतलब महत्व। क्या होता है? किसका महत्व? माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला महत्व क्या है? प्राइस डिटर्मिनेशन। क्या बोलो? जिस तरह बिजनेस करने के लिए एक प्रोडक्ट बनाना जरूरी है, उसी तरह से उस प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना भी, क्योंकि आपके प्रोडक्ट की सक्सेस डिपेंड करेगी किस पर? आपके प्रोडक्ट के प्राइस पर। अगर ज्यादा प्राइस रख दिया तो सेल
नहीं होगा। कम प्राइस रख दिया तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो भैया प्राइस ओवर भी नहीं होना चाहिए और प्राइस अंडर भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए अगर डिटेल स्टडी करने के बाद हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखेंगे तो वो प्राइस सही होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। समझ में आया? नेक्स्ट क्या दिया बोलो, फ्री मार्केट इकोनॉमी। क्या है? आज के तारीख में जो मार्केट इकोनॉमी वो रिस्ट्रिक्टेड है कि फ्री है? कैसा इकोनॉमी है? फ्री है, बराबर है। नेक्स्ट दिया फॉरेन ट्रेड। क्या दिया है? बताओ, जब हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, क्या बोलते हैं? इसमें हम इंपोर्ट करते हैं और क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो भैया जिस कंट्री से हम इंपोर्ट कर रहे हैं या जिस कंट्री को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस कंट्री के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा उस कंट्री के बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। ठीक है। फिर दिया इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। क्या दिया है? अब मेरे को ये बताना, जब कोई एक बिल्डिंग बनता है, क्या बनता है, तो बिल्डिंग डायरेक्ट बनाते हैं हम लोग कि पहले बिल्डिंग का मैप बनता है? बताओ, बिल्डिंग डायरेक्ट बनती है पहले कि बिल्डिंग का मैप बनता है? अब बताओ, हमें डिटेल में थिंकिंग करने की, डिटेल में सोचने की जरूरत कब पड़ेगी, जब हम बिल्डिंग बनाएंगे तब या बिल्डिंग का मैप बनाएंगे तब? बिल्डिंग का मैप बनाएंगे तब। तो भैया माइक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ पे यूज होगा, बिल्डिंग बनाने में या बिल्डिंग का मैप बनाने में? और बिल्डिंग बनाने में मैक्रो इकोनॉमिक्स यूज होगा। समझ में आया? हाँ, इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। क्या बोलते हैं बोलो? इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट दिया बिजनेस डिसीजन। क्या दिया है? देखो, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो भैया हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। क्या होते हैं? वी हैव लॉट्स ऑफ अल्टरनेटिव्स। हमारे पास क्या होते हैं? बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं। अब बताइए, अगर हमारे पास एक ही ऑप्शन है तो हमें डिसीजन लेने की जरूरत है क्या, कि हमें वही चूज करना पड़ेगा? लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शंस है, क्या है, तब हमें कंपेयर करके क्या लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? वो डिसीजन प्रोडक्ट के प्राइस से रिलेटेड हो सकता है, प्रोडक्ट के क्वालिटी से रिलेटेड हो सकता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड हो सकता है, सेल से रिलेटेड हो सकता है। तो एज अ बिजनेसमैन आपको बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं और आपके बिजनेस की सक्सेस किस पर डिपेंड करेगी, आपके डिसीजन पे। किस पे? डिसीजन पे। अगर डिसीजन सही हुआ तो बिजनेस डेवलप होगा और डिसीजन गलत हुआ तो बिजनेस डेवलप होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए जब भी हम कोई डिसीजन लेंगे तो ऐसे ही डिसीजन लेना है कि प्रॉपर स्टडी करने के बाद लेना है। और प्रॉपर स्टडी हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं? तो ये किसका इंपॉर्टेंस हुआ? नेक्स्ट दिया बेटा, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, बेसिस ऑफ वेलफेयर ऑफ इकोनॉमी। क्या बोला है? तो भैया माइक्रो इकोनॉमिक्स का काम है कि वो इकोनॉमी के हर सेक्टर को प्रॉपर वेटेज देने के बाद ही हम क्या करें, उसका स्टडी करें। उससे हमारी इकोनॉमी का क्या होगा, वेलफेयर होगा। क्या होगा? तो बताओ इंपॉर्टेंस में क्या क्या पढ़ा हमने अभी, बोलो। पहला पॉइंट क्या था, प्राइस डिटर्मिनेशन। समझ में आया? माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज प्राइस को डिसाइड करने के लिए होगा, इसीलिए ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है फ्री मार्केट इकोनॉमी। क्या है बोलो? आज की इकोनॉमी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, आज की इकोनॉमी फ्री है और फ्री इकोनॉमी होने की वजह से इकोनॉमी में कंपटीशन ज्यादा है और कंपटीशन में सरवाइव वही कर पाएगा जिसको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में प्रॉपर नॉलेज होगा। ठीक है। फिर दिया फॉरेन ट्रेड। क्या दिया है? आज के बिजनेस में सिर्फ डोमेस्टिक ट्रेड होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड भी होता है? और अब जब इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, जिस कंट्री के साथ करते हैं, तो उस कंट्री का बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें आपकी हेल्प कौन करेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। क्या दिया बोलो? जब भी हम कोई मॉडल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, या मैप बनाते हैं किसी चीज का, रोड मैप जिसे बोलते हैं, प्लानिंग। क्या बोलते हैं? तो प्लानिंग करते समय आपकी हेल्प कौन करेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स।
विद योर बिजनेस डिसीजन, बिजनेस में हम क्या करते हैं, बहुत प्रकार के, तो डिसीजन ऐसी लेने की प्रॉपर स्टडी करने के बाद लेना, और प्रॉपर स्टडी आपको कौन ऑफर करेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट वन इज यूजफुल फॉर गवर्नमेंट, क्या दिया है, हाँ, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और किसके लिए यूजफुल है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग प्लानिंग, पॉलिसीज, स्कीम्स लॉन्च करती ना, तो इसी तरह का पॉलिसी बनना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिले, ठीक है, विद द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। इन नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, समझ में आया, चलिए, थैंक यू सो मच, बंद कर दो।